गाड़ी के लिए हमने मंगाए थे फ्रेमलेस वाइपर। कौन से वाइपर लेने चाहिए? ये होते हैं फ्रेम वाले और ये फ्रेमलेस। फ़र्क क्या है और कब हमें चेंज करनी चाहिए? सबसे पहली बात करते हैं कब हमें चेंज करनी चाहिए। पहला रीज़न, अगर जब हमारा कट हो जाए वाइपर ब्लेड। दूसरा, इस पर क्रैकिंग के निशान आ जाए। तीसरा, अगर जब विंडशील्ड पे यूज़ करते हैं तो बीच बीच में वाटर्स की लाइन रह जाए। अब करें इसकी लाइफ की बात, तो इन वाइपर्स की लाइफ कितनी होती है? इनकी कोई लाइफ नहीं होती। ये अपने जिस एनवायरनमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है वाटर, कि कैसा वाटर आपके एरिया में है और विंडशील्ड वॉशर के साथ आप कैसा वाटर यूज़ कर रहे हो। दूसरा रीज़न, डस्ट होती है गाड़ी के ऊपर, यहाँ पे कॉर्नर्स में डिपॉजिट हो जाती है, उसके ऊपर हम वाइपर अगर उसी टाइम क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, विंडशील्ड को डस्ट क्लीन करने के लिए नहीं करते। और तीसरा सबसे मेन फैक्टर जो है सनलाइट, सबसे ज़्यादा ये ख़राब होते हैं हमारे हार्ड होने की वजह से। अब एनवायरनमेंट के साथ तो हम वाटर, डस्ट और सनलाइट के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी हमारे हाथ में होती है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ये वाइपर लेके चलें, जैसे इसमें ईयर शो हो रहे हैं 22, 23, 24, 25, 26 और 27, मतलब 2027 तक इस वाइपर की शेल्फ लाइफ है। हर वाइपर की शेल्फ लाइफ होती है और उसके ऊपर मेंशन भी होती है कि कितनी है। अब सेम हम ऐसा नहीं है कि पेयर ले रहे हैं। अब इसकी देखता हूँ मैं, अब ये बड़े वाइपर की दिखाई मैंने आपको, अब छोटे वाइपर की दिखाता हूँ एक बार। छोटे वाइपर की देखो 21, 22, 23, 24, ये रहा 24 तक। तो इसको 24 तक यूज़ कर सकते हैं और इसको 27 तक यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप अगर वाइपर ले रहे हो ना, इस पैकिंग बॉक्स के ऊपर मत जाना कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ये बॉक्स की पैकिंग की डेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है। तो शेल्फ लाइफ सबसे मैटर करती है। तो हमें वाइपर परचेस करने से पहले एक बार वाइपर ब्लेड की शेल्फ लाइफ जरूर देखनी चाहिए कि उस टाइम पीरियड के अंदर है या नहीं है। अब जैसे ये 27 तक इसकी शेल्फ लाइफ है बड़े वाले की, छोटे वाले की 24 तक, तो 27 वाला ज़्यादा बेटर है। हो सकता है ये एक सीज़न फालतू भी निकाल दे इससे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अब बात करें हमें लेना कौन सा चाहिए। सबसे पहली बात ये है फ्रेम वाला और ये है फ्रेमलेस। तो लुक की बात करें तो दोनों में से लुक तो आपको समझ में आ ही रही है कि किसकी प्रीमियम ज़्यादा लग रही है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं सब में फ्रेमलेस वाइपर यूज़ होता है। अब करें वेट की बात, तो वेट हमारा फ्रेमलेस वाइपर में कम होता है एज़ कम्पेयर टू ये फ्रेम वाले वाइपर होते हैं जितने भी हमारे। तीसरा पॉइंट ये है, जैसे हमारा फ्रेम वाला वाइपर है, इसके अंदर क्या है, इसमें जो प्रेशर लग रहा है ना हमारा, अगर देख सको जगह जगह पे जॉइंट है, जगह जगह पे जॉइंट है। तो एक यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एक यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एक यहाँ प्रेशर लगेगा। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये वाली रबड़ थोड़ी हल्की पड़ जाती है और केवल जो प्रेशर होता है वो हमारा इन पॉइंट्स पे लगता है। इस वजह से वो बीच बीच में छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसकी इस वजह से लाइफ भी कम होती है और क्लीनिंग भी कम कर पाता है। तो इस वाइपर के साथ हेयरलाइन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे विंडशील्ड पर। अब करें प्राइस की बात। प्राइस में अप्रोक्स बताता हूँ मैं आपको, ये हाफ प्राइस का है हमारे इनके। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप अपनी गाड़ी में वाइपर अपडेट कर ही रहे हो तो आप फ्रेमलेस की तरह जाओ। और फ्रेमलेस वाइपर लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी जो शेप है ना, जो एरोडायनेमिक शेप होती है, ये जैसे यहाँ से एयर आई और यहाँ से ऊपर गई, तो इसी वजह से इसकी जो नॉइस होती है ना, इसमें नॉइस कम होती है और इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप फ्रेम भी ले रहे हो ना, फ्रेम में कई बार ये फ्लैट एरिया भी आते हैं, ये फ्लैट ना लेके शेप वाले लो, जिससे कि हमारी नॉइस कम होए। ये चीज़ देखो, यहाँ से आके ऊपर जा रही है ऐसे, तो इसमें एयर कटिंग अच्छी होती है, इसकी वर्किंग भी अच्छी होती है इस वजह से। तो एरोडायनेमिक शेप जरूर देख के लेना, फ्लैट वाले वाइपर फ्रेमलेस नहीं लेने हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले नीचे का लॉक है ना, जैसे ये वाला, इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद जो हमारा ऊपर का ये है, इसको थंब से नीचे की तरफ करना है। नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये वाइपर ऐसे रखना है और ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद ये इसमें से निकल गया, इस होल में से। अगर इसको लगाना है, यही वाइपर लगाना चाहते हो आप फ्रेम वाला, तो ये सीधा सीधा इसके अंदर गया। इसके अंदर जाने के बाद इसको सीधा करना है और ये लग गया। और अब दोबारा से निकाल के दिखाता हूँ एक बार। इसको प्रेस करना है लॉक को और इसको नीचे की तरफ धक्का देना है, फिर से इसको सीधा कर लेना है और ये आपका वाइपर निकल के बाहर। और जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑटो क्लीन का ऑटो पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये पसंद है मैंने इसलिए लिया है।
मेरे को अमेज़ोन पे सेल चल रही थी, 600 रुपये का वाइपर है, तो मेरे को अराउंड 500 का पड़ रहा था, तो 500 में रेटिंग ठीक थी, तो मैंने इस वजह से लिया है। इसका मुझे आगे रिस्पॉन्स नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आप करें इसको लगाने के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद इसकी ये जगह दे रखी है, यहाँ पर निशान बन रहे हैं, इसको प्रेस करना है और ये लॉक खुल के बाहर आ जाएंगे। वाइपर का लॉक खुल गया है। उसके बाद यहाँ से अंदर जाएगा, ये अंदर जाने के बाद ये इसमें गैप बन रहा है इसके लिए, इसमें जाने के बाद इसको ऊपर की तरफ करना है, ये आ गई आवाज़ आएगी और इसको सीधा नीचे टक कर देना है। ये हमारा वाइपर लग चुका है। ऐसे ही सेम इसका करना है। ये वाइपर है अपना, इसको पहले खोल लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे पिन है, इस पिन को ऊपर की तरफ प्रेस करना है। बीच में इसके पिन है जो दोनों के बीच में है। सेम यहाँ से फिंगर थंब से अंदर की तरफ प्रेस करना है, पिन को उठा के रखना है। ये निकल के आ गया बाहर और सेम इसको यहाँ से निकाल लेना है। इसका जो ध्यान रखना, बहुत हल्के लोग होते हैं इनके वाइपरों के, तो ये प्रेस करके निकालना है, इसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। सेम भाई ये गया इसके अंदर, इसके अंदर लगाया और ये खींच रहा, लॉक की आवाज़ आ गई, अब आई आवाज़, और इसको नीचे की तरफ लॉक लगाना है। ये आपका वाइपर सेट। अब देखो दोनों की लुक कैसे आ रही है, एकदम बढ़िया आ रही है। इसका हम नॉइज़ का भी टेस्ट करते हैं, लेकिन अपने जो ये वाइपर थे ये ऑलमोस्ट डेड ही हो चुके हैं, तो फिर इनकी रबड़ी पुरानी थी, इसलिए मैंने इनका नॉइज़ का टेस्ट करा नहीं कि दोनों में से नॉइज़ कौन सी ज़्यादा कर रहा है। बाकी दिखने में और वैसे कोई प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 300 के तो ये 500 के, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप एक बार इनको अगर आपने नहीं करा ट्राई, तो ट्राई करके ज़रूर देखें। इसके ऊपर एक सेफ्टी लगी आती है, ये वाली रबड़ के ऊपर, वो मैंने पहले ही निकाल दी थी जब नंबर दिखाए थे आपको। इंस्टॉलेशन हो चुकी है अपनी कंप्लीट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी आप वाइपर लो ना, सबसे पहले अपने गाड़ी के वाइपर का साइज़ आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप वाइपर परचेज़ करें। जैसे मेरे 2 वाइपर हैं, एक 24 इंच का है, एक 16 इंच का है, और mm में लें तो 24 इंच 600 mm और 16 इंच 400 mm। ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है। अब बात करें इसकी वर्किंग की, कि वर्क कैसा कर रहा है, ये परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, तो ये देखो भाई, एकदम बढ़िया क्लीन करा है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ये लाइन अगर दिख रही है, गिलासिस के अंदर लाइन है, वैसे वाटर ड्रॉप या फिर वाटर नहीं छोड़ा इसने कहीं पे भी। प्रोडक्ट ओके है। ये देखो, जो मैं गिलासिस की बात कर रहा, लाइन की स्क्रैचेस हैं, ये टाइम पे वाइपर ना चेंज करने का नतीजा है। बाकी प्रोडक्ट ठीक है, आप ऑटो क्लीन का लेना चाहो ले सकते हो, सस्ता प्रोडक्ट है और काम भी ठीक है, इसका वर्किंग भी ठीक करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।